मजहर देखिए मजहरनामा कुछ था नहीं, क्या था? घोषणा पत्र। क्या मैडम जी? घोषणा पत्र। हम बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, नाम हम पढ़ा रहे हैं कि जो काम काज है, ठीक है। तो विस्तार फिर मजहरनामा का अलग से विस्तार हो जाए। इसका स्थापना हुआ था 79 ये खुद बोल रहा क्या है? घोषणा पत्र। अब देखिएगा इसी में क्या होता है कि अकबर ने ये मजहरनामा क्या है? घोषणा पत्र है। और इसमें कहा गया कि हम सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च। जो भी विवाद समाज के लोगों में होता है उसका अंतिम निर्णय हम देंगे और आपको सबको मानना पड़ेगा। ये मजहरनामा। मजहरनामा में घोषणा में तैयार इसका प्रारूप क्या मैडम? बहुत काम चल रहा है। प्रारूप तैयार क्या? कौन? शेख मुबारक। शेख मुबारक तैयार। अब यही सब बृहस्पतिवार को ही सुनता था। क्या मैडम? नहीं, इबादत खाना बृहस्पतिवार। देखिए भूल गया हमको, ठीक बोलो। इबादत खाना की मैडम था, इबादत खाना में चर्चा बृहस्पतिवार को होता है। क्या होता है शुक्रवार को मैडम? मजहरनामा घोषणा के बाद अकबर सभी धार्मिक मामलों का प्रमुख हो गए। इस घोषणा के बाद अकबर सभी धार्मिक मामलों का प्रमुख हो गए। और कुछ बात है? एक क्वेश्चन पूछा है मैडम। हाँ अरे भगवान दास सम्मान सिंह आज उसी चर्चा करते हैं, सब करते हुए निकलेंगे। हमने कहा कि मजहरनामा में कितने उलमाओं ने समर्थन किया था? मजहरनामा में उलमाओं ने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया था 7। कितने? 7। 7। और कुछ है क्या? भी इसका विरोध किया। किसका? ना वो इसमें सिग्नेचर किए थे ये सुल्तानपुरी। देखिएगा बदायूनी और बदायूनी। देखिएगा बदायूनी एवं और क्या नाम बताया गया? नहीं, निजामुद्दीन अहमद खान। निजामुद्दीन अहमद खान ने क्या क्या था? बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद ने मजहरनामा का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। अपनी पुस्तक में
इसका उल्लेख सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखना है वो है अबुल फजल ने मजरनामा का उल्लेख अपने पुस्तक अकबरनामा में नहीं किया। अबुल फजल ने अकबरनामा अबुल फजल ने अकबरनामा में मजहबनामा का उल्लेख नहीं किया। और कुछ है क्या इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। मजहबनामा क्या है? घोषणा पत्र है। इसमें घोषणा पत्र में क्या है? तो सभी धर्मी मामलों में क्या बना देगा इसको? प्रमुख। तो प्रमुख होने से क्या फायदा हो गया? जो आपसी विवाद हो जाते हैं वो दूर हो गया। अगर दो धर्म के लोग विवाद कर रहे हैं तो वही मान्य होगा जो अकबर बोलेगा। तो विवाद बच गया। जब समाज में विवाद ही नहीं धार्मिक मामले पे होगा, समाज बहुत लंबा समय तक चल सकता है। चल देखो अब आगे आते हैं दीन इलाही। क्या आते हैं? दीन इलाही। हाँ आएंगे दीन इलाही में चर्चा कर देंगे। अकबरनामा फारसी में लिखा था ना सर? अकबरनामा हाँ हाँ जो इंग्लिश अनुवाद कितने लोग किए अलग तोड़ के पढ़िएगा, मजा आए। इसे चर्चा भी की पिछले क्लास में अकबरनामा के बारे में। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों का अलग अलग अनुवाद होगा। दोनों का अनुवाद दोनों जानना होगा, दोनों जानना होगा। अरे काबुल से कब आया था अकबर? काशी में गया था 98 तक। 81 या 82 में काबुल से वापस आने के बाद दीन इलाही को स्थापना करने का विचार आया। ठीक है, कहाँ से आने के बाद? काबुल से। काबुल से वापस आने के बाद दीन इलाही की स्थापना का विचार है। ये सब काम नहीं करने से महान नहीं होते। एक को काम करने वाली का काम इसने वाली दीन इलाही का अर्थ है सभी धर्मों का साथ। सभी बोला था ये बुद्धिमत्ता नहीं बोला नहीं तो वो इसको बोला था क्योंकि खैर ये तो बिहारी वाले बात कौन काम आपको इसका खराब लगता है? देखिए कोई तो जबरन था नहीं, अपने मन से जाओ नहीं जाओ सब दीन इलाही का क्या था? तो गलत था क्या? नहीं सकते लोग समझ नहीं पाए इसलिए गलत हो गया। धर्म नीति गलत है क्या? अकबर का धर्म नीति क्या था? धर्म नीति क्या था? किसका? अशोक का। हाँ गुरु का सम्मान करें। नहीं तो अभी लेखों की बात करें। 14 अभिलेखों में क्या है? पहला में क्या है? पशु हत्या पर रोक। दूसरा में चिकित्सा। तीसरा में क्या है? तीसरा में रज्जु पढ़ने से युक्ति की नियुक्ति। चौथा में क्या है? चौथा में मानव दोष के धर्म महामात की नियुक्ति। पांचवा धर्म महामात की नियुक्ति। छठा में क्या है? माता बड़ों को सम्मान करने का कुछ है उसमें। सातवां में संप्रदाय की चर्चा नहीं करना। आठवां में क्या है? आखेटा खेलना। नौवां में क्या है? नेम फेम की चर्चा नहीं करना। 10वां में क्या है? बर्थडे समारोह नहीं बनाना है। 11 में क्या है? नेम फेम को बंद करना। 12 में फिर संप्रदाय चर्चा। 13 में कलयुग। 14 में नहीं पढ़ना।
14 में सबका वो सबका साथ साथ। जो कुछ मतलब हाँ, जो भी त्रुटि है जो लेखक है वो जिम्मेवार, तो ये कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि अकबर ने धम्म नीति लाया, अशोक ने धम्म नीति लाया। अब जब धम्म नीति अशोक लाया, एक्चुअली बार बार अकबर इसलिए दिल्ली लाई का समानता हम कर रहे हैं। अशोक ने धम्म नीति लाया। धम्म नीति का क्या उद्देश्य था? वो धर्मों के हिंदू मुस्लिम जो विवाद हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम तो मुस्लिम तो था नहीं उस समय बौद्ध और जैन, क्या थे? बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन और हिंदू सब लोग आपस में बोल रहे थे कि हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोच्च है, मेरा धर्म। तो विवाद इसी में होता था। तो अकबर ने लगा कि क्यों ना हम तीनों के बीच एक रास्ता निकाले और सब लोग उस धर्म को माने। मेनली विवाद किस में होता? धर्म में। मेरा धर्म अच्छा, आपका धर्म अच्छा, इस करते करते आपकी लड़ाई शुरू हो जाता है। तो ये हो ना, इसलिए धर्म नीति लाया। दीन इलाही भी वही चीज है मैडम, सभी धर्मों का सार है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग अश्मीर जैसे विद्वान बोलते हैं अकबर की मूर्खता है, अकबर की मूर्खता है। भगवान दास और मानसी एक्सेप्ट करते नहीं है, एक मात्र हिंदू बिरबल एक्सेप्ट करता है। अब इबादत खाना हो गया था बंद, विरासी घटना दीन इलाही कब स्टार्ट हो रहा है? अब उसको कोई बात करने वाला कोई पार्टी टाइप का हॉल चाहिए था, तो चलो एक और संस्था बना दीन इलाही, जिससे अब उम्र हो चुका था, मैंने बहुत दिन से सर्विस कर रहा था। ये सर्विस 1556 से ये सर्विस कर रहा है और कब पहुंच गया? नहीं सर, उससे मैं और वो मतलब कहते हैं ना दिमाग बढ़ता है, ऐसे 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 लोग ये 13 साल का, इसको सुनने वाला 13 साल की कितना हो गया मैडम? लगभग 30 साल, 50 और 30 80 30 रखे 43 साल, ठीक है लगभग। अरे 1542 में जन्म हुआ इसका, अब जोड़िए ऐसे ही हो गया 40 साल, ऐसे 40 साल हो गया। हाँ, तो 40 को ज्यादा उम्र थोड़ी ना ऐसे। अरे काम करते करते जब बहुत कम उम्र में नौकरी लग जाएगा ना तो बहुत दिन तक नौकरी करें तो बोले बोर हो रहे हैं, फिर बोले काश रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता। और इसका नौकरी 35 साल में लगी, उसके लिए 25 साल कुछ नहीं है, और इसका लग गया 25 साल में, उसके लिए 35 साल बहुत लंबा होता है, बहुत। इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो लंबा नहीं है, लेकिन आप लोग नौकरी कर लेंगे ना, बोले बहुत लंबा नौकरी। तो 13 साल में नौकरी लग गया इसका, पिता के द्वारा गिफ्ट दिया गया, ना मरते नहीं नौकरी करता। अब ये जब आप 40 साल की उम्र में ये 40 साल तक एक ही चीज प्रशासन को देख रहा है, 30 साल लंबा सफर से, तो ये बोर होने लगा। अब ये साम्राज्य की रक्षा के लिए सोच रहा था, तो बोला कि इबादत खाना तो बंद हो गया, 82 बंद हुआ मैडम। अब 82 में क्या स्थापित हुआ? कहाँ से आया था? काबुल से आया था, काबुल से आया था उस समय। अब आने के बाद इसके क्या क्या सभी धर्मों का सार क्या रूप में स्थापित किया, बोला कि हम इसे कहावत आता है, झेलम नदी के पास से गुजर रहे थे तभी वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे मैं कहने का सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं। जो कहा है हम अकबर नामा जो कहा वही बोल रहे, हम नहीं बोले, अकबर नामा जो बोला वही कर कि झेलम जब वो वापस आ रहे थे, झेलम नदी से गुजर रहे थे, तभी उनको एक संत मिले, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ आते के साथ बोले कि अब हम सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करेंगे। तो क्या स्थापित किए? दीन इलाही। इसका अन नाम क्या है राजेश? तौहीद इलाही। क्या है? तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। तो देखिए वो सब कहानी है, केवल सुनने में अच्छा लगता है कि झेलम नदी के तट से गुजर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति, साधु संत मिले और ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सारा का सारा जो सिस्टम है ना, वो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना और विस्तार करने पर टिका हुआ है। दीन इलाही क्या है? अपने राजनीतिक सिस्टम को मजबूत करना कि किसी कारण से विद्रोह ना हो, मेरा साम्राज्य खत्म ना हो। तो बोला क्यों ना हम सभी धर्मों का सार के रूप में जाते, सभी धर्मों की अच्छी बातों को समेट कर एक नया धर्म को जन्म देते हैं, उसे कहा गया। अब इसका प्रारूप कौन तैयार किया? इसका हेड किसे बनाया गया? हेड बनाया गया अबुल फजल को। हेड लिखा गया, प्रमुख लिखा ना, प्रमुख बनाया गया
अबुल फजल। अच्छा, आप अक्सर पूछता है मैडम कि अबुल फजल में कुल कितने सिद्धांत हैं? 12 थे। अबुल फजल दीन इलाही में दीन एक इलाही में कुल 12 सिद्धांत। ठीक है ना? लिखिएगा, भगवान दास और मान सिंह ने अभी कहानी सुनाएंगे। भगवान दास और मान सिंह ने दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया। नहीं, एकमात्र हिंदू बिरबल, एकमात्र हिंदू बिरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। कुल सदस्य की संख्या ठीक है, कुछ जगह 21 लिखता है, कुछ जगह 22 लिखता है, कुछ जगह 18 लिखता है, कुछ जगह 19 लिखता है, कुछ जगह 18, कुछ जगह 19। ठीक है, तो हम 21 और 22 लिख देते हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, विवादित क्वेश्चन है। ये आएगा तो आ रहा है, ड्रॉप होता है तो अब इसके लिए आसान आ जाए क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा हिंदू वाला नहीं, वहाँ पे एक माते भी ठीक है, ये क्वेश्चन आप गायब करने वाला और ये नाम ये क्वेश्चन क्या बोले सर? हाँ हाँ नहीं। अब इसमें क्या, अभी कहानी सुनाई नहीं है, कहानी सब सुनाएंगे तभी फैक्ट लिख दे रहे। इलाही बना तो मुस्लिम नहीं बना। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख जैनों के अच्छे सभी के अच्छे बातों का एक सार है। तो हमने कहा कि दीन इलाही का अर्थ होता है सभी धर्मों का सार, इसलिए पहले लिख दिए सभी धर्मों का सार। आप देखेंगे मैडम क्या होगा। एक हम तो भूल रहे हैं, जौनपुर के काजी थे, जौनपुर के काजी थे 1580 में। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद कुछ नाम था, जिसने दीन इलाही का विरोध किया। बोले अकबर पागल हो गया है और धीरे धीरे इस्लाम छोड़ रहा है, और जौनपुर में उसे शासक के रूप में स्वीकार करना छोड़ दिया। मुल्ला मोहम्मद यज़दी। लेकिन उसको मुल्ला मोहम्मद क्या नहीं, दीन इलाही का क्या? हाँ, दीन इलाही के विरोध में। दीन इलाही मुल्ला मोहम्मद यज़दी या याजदी ने 1580 में अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया। फतवा जारी
कुछ है कैसे। अब हम कहानी, अब मेरा कहानी, ये फैक्ट हो गया। अब मेरा कहानी, आदेश निकालना कि वो सही काम नहीं कर रहे, इस्लाम धर्म के विरुद्ध। जब कोई शासक इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो फतवा जारी होता है उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध। एक चीज यहाँ पे आते हैं मैडम, इनकी सारी योजनाओं क्या रहा, इबादत खाना हो, चाहे मजरनामा हो, या फिर दीन इलाही हो, असफल है। क्या रहा, असफल। लेकिन जब आप मेंस लिखते तो ये वर्ड नहीं लिखें, ये केवल हम आपके बताने के लिए। जब ये यूपीएससी या जेपीएससी मेंस लिखते तो ये वर्ड तो हम डाल ही नहीं सकते हैं कि तीनों से कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। डायरेक्ट नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे। अब आते हैं, देखिएगा, कहते हैं कि काबुल से लौटने के बाद अकबर को झेलम नदी के तट पर एक संत मिले और उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भारत आने के दौरान इन्होंने कहा कि एक नई धर्म की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों के अच्छे बातों को समाहित हो। तो इसको लिखे कौन, प्रारूप तैयार कौन करे, तो बोला अबुल फजल। लेकिन उससे उदारवाद कोई था नहीं। हाँ, साहित्य इतिहासकार भी था अबुल फजल अकबर का। तो कहा गया कि अबुल फजल की जिम्मेदारी दी गई कि क्या क्या इसका सिद्धांत बन सकता है। तो कहा गया कि इसमें जब बात चलने लगा तो कहा गया कि अपने जीवन काल में ही अगर कोई दीन इलाही धर्म को ग्रहण करता है और उसका हेड होगा, प्रमुख होंगे अकबर। कौन होंगे, दीन इलाही का जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे मैडम, अकबर। यहाँ जो हम प्रमुख लिखाए हैं वो लिखाए हैं कि जो प्रारूप का प्रमुख कौन है, प्रारूप का प्रमुख कौन बने थे, अबुल फजल थे। लेकिन दीन इलाही का सर्वसर्वा कौन थे, अकबर। अब हमको जब ज्ञान की प्राप्ति, जब दीक्षा लेना, उसको दीक्षा क्या कहते हैं, दीक्षा लेना था तो अकबर के पास जाते। अकबर क्या करते, अपना पगड़ी उतार कर आपको पहनाते, फिर वो अपने माथा में पहन लेते। मतलब हम आप मेरे धर्म का, दीन इलाही का शामिल हो गए। फिर अल्लाह अकबर काने बोला अल्लाह, क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च, अकबर मतलब अल्लाह हो, अकबर मतलब ईश्वर सर्वोच्च, ईश्वर महान, ईश्वर महान है, ये बोलकर छोड़ दिया जाता था। उनको चार काम था। क्या क्या काम है, चार बोलिएगा, चार काम क्या क्या बताइए। कहते हैं कि दीन इलाही के बाद अकबर को चार चीज सौंपना था, जीवन, संपत्ति, यश, क्या क्या था, जीवन, दूसरा क्या था मैडम, जीवन, संपत्ति, यश, और एक चीज बोलते हैं, जीवन, संपत्ति, तीसरा यश, और कुछ था क्या। देखिए बहुत जगह बुक में यश लिखता है, बहुत जगह बुक सम्मान लिखता है। तो सम्मान को ही हम लोग कहते हैं यश। चौथा धर्म, क्या था, धर्म। चौथा क्या था, धर्म। ये चारों चीज को देना होता था, अकबर को देना होता था। मतलब अपना जीवन भी किसे देना है, हाँ, ग्रहण ग्रहण करेगा। जीवन देना है, संपत्ति देना है, यश देना है, धर्म देना है मैडम। इसको देना है अकबर। तो होता क्या मैडम कि अब जो वही काम करेगा जो दीन इलाही कहता है, तो वो जीवन दे दिए। आप जो संपत्ति कमाए किसको दान कर देंगे, अकबर को। आपका जो सम्मान है वो अकबर का सम्मान है, और आपका जो धर्म है अब वो खत्म हो गया। अब वो कौन धर्म हो गया, दीन इलाही। क्या मैडम, चार चीजों को छोड़कर त्याग ना हो। आप त्याग, चार चरण कहते हैं, क्या कहते हैं, चार चरण, चार चरण। ये अकबर का चार चरण, पहले जीवन दे दिए, फिर संपत्ति दे दिए, फिर यश दे दिए, फिर धर्म। क्या मैडम, संपत्ति अब क्या होता है कि अब इसमें क्या क्या जो ग्रहण कर ले वो क्या क्या देगा, अब करेगा क्या। तो पहला तो है कि अपने जीवन काल में ही भोज करवाना, अपने जीवन काल में ही भोज कर, बर्थडे और डेथ दोनों मनाना है, अपने जीवन काल में सबको देना है। मतलब जन्म और मृत्यु, जो जन्म का भोज और मृत्यु का भोज वो अपने जीवन काल में एक ही बार दे देना। ठीक,
मत मानिए सिर्फ बर्थडे दूसरा क्या था? दूसरा था कि नाबालिग बच्चों से शादी नहीं कर, कम उनके बच्चों से शादी नहीं करना। दूसरा क्या है? तीसरा क्या था कि एक से अधिक शादी नहीं करना था। चौथा क्या है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। पांचवा क्या था कि शाकाहार रहना है। छठा क्या है कि अगर जो धर्म को मानते हैं वो स्वेच्छा से अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम करे कि जो मरते जब समय तक आपको आनंदित देता है। मतलब अच्छा काम कहने का कुछ नहीं बना, सब अच्छा काम था, लेकिन करना कोई चाहता नहीं था। आज नहीं चाहता दूसरे कहाँ चाहेंगे? इस्लाम में उस पर दाढ़ी मोछ नहीं रखना। हाँ, किसी को नहीं बाद में हो गए। दाढ़ी मोछ एकदम उसके में पाएंगे दाढ़ी मोछ नहीं रखना। और यहीं पर उसने क्या किया कि अपने कच्छ पर बेट दीवान पलंग को हटाकर वो दर्री पर सोना शुरू किया। शाही पलंग था, शाही पलंग था, तो उसको दर्री पर सोना शुरू किया। इन सब बात है, इतना ही आज इतना ही रखिए क्योंकि बहुत रात हो गया। सर भगवान दास और मानसिंह क्यों नहीं ये अलग समझ आ रहा है उनको समझ, अब देखिए, हाँ ये बात बोलना भूल गए। अब वो काबुल से लौटे, इबादत खाना समाप्त हो चुका था। सबको बुलाए, बोले सब लोग मीटिंग कहाँ करेंगे? इबादत खाना में करेंगे। सबको बुलाए, तो लगे अब वहीं पर जब उनको जो ज्ञान मिला था इस झेलम नदी तट पर, वो बोलना शुरू किए। सबसे पहले मानसिंह विरोध किया, बोला कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, हमको लगता है कि हम लोग को हिंदू बनाने का साजिश है। मुस्लिम ने बोला कि दाढ़ी मोछ नहीं रखेंगे तो इसका मतलब हमको हिंदू बनाने का साजिश है। मतलब हिंदू बोले कि साजिश है, मुस्लिम बोले साजिश है। दोनों साजिश बोलने से लोग अपनाए नहीं, लेकिन कुछ खास लोग अपनाए। तो कुछ बुक में 18 लिखता है, कुछ बुक में 18-19 लिखता है, कुछ बुक में 21-22 लिखता है। और कहीं भी पूर्ण रूप से मिलता नहीं है कि है क्या। हम लोग शुरू से 22 पढ़ते आए हैं तो हम लोग 22 बोल देते हैं, लेकिन बहुत चेंज हो गया। कुछ बुक में 18 लिखता है, कुछ बुक में 19 लिखता है। तो आज इतना ही रखिए, बहुत रात हो गया। जय हिंद, कल मिलते हैं। जय हिंद। स्मिथ का वो अस्मित वाला एक बात छोड़ गया बेटा। अस्मित ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। मूर्खतापूर्ण कार्य अस्मित के बारे में लिख लीजिए। अस्मित के बारे में जोड़ दीजिए। अस्मित ने अकबर के दीन इलाही को मूर्खता का प्रतीक कहा है। मूर्खता का प्रतीक कहा है। लिख दो मैडम। अकबर अस्मित ने, हम ये लिख देते हैं, हो जाएगा ना। अस्मित ने अकबर के दीन इलाही को मूर्खता का प्रतीक माना है, ये कहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नवरत्न पढ़ाएं या छोड़ दें? तब पढ़े में आप पेपर फाइट से 30 निकल जाएंगे, कोई दिक्कत? देखिए, बात में MDH, बात में खत्म हो गया नवरत्न। हाँ, खत्म हो गया, ठीक है ना। बात में MDH, बात में MDH नहीं, MDH तो हो गया। MDH मतलब मसाले ही होता है। B से, A से, C से, B से भगवान दास, A से अब तो खाने वेरी गुड, C से M से D से ये मुल्ला 2 प्याज, B से दो प्याज खाता था इसलिए इसका नाम से मान M से मान से,
दो प्याले ऐसे हकीम मुकाम हकीम मुकाम खत्म हो गया बात बात में खत्म हो गया करेंगे फिर से। इसको मिटा के कर दे कोई दिक्कत से वीडियो ऑन कर दे ऑन नहीं ऑफ कर दे ऑन कर दे ऑन ही क्योंकि सर हो गया बेटा उफ। ये सब कार्य नहीं तो कौन कौन पर पढ़ सब सब विस्तार से चर्चा हो अब को नहीं आ गया क्या मसाला एवरेज टेस्ट लगता है अच्छा ठीक है जिसको जो खाना है खाइए कोई दिक्कत नहीं बी से हम जान बुझ के पहले यही नाम लिखेंगे आ रहा है क्या बेटा दिख रहा है कलर रेड ए से बहुत रात हो गया बी से भाई तान से यहाँ लिख देंगे फिर बी से क्या होगा भगवान दास नहीं यार क्या है बी क्या होता है बीएस हुई ना आप सही ए से अब तो नहीं खाने Begging on T से M से मान सिंह हम लिखेंगे फिर है मुल्ला दो प्याज मुल्ला दो प्याज दो प्याज ठीक है दो वाला है तीसरा दो बेटा दो प्याज और ऐसे हकीम मुकाम देखिए बहुत सारे बुक में भगवान दास को नहीं मानता ठीक है फैजी होगा सर भगवान फैजी वही तो कह रहे हैं फैजी भगवान दास नहीं है वही हम आ रहे हैं हमने बोला भगवान दास बहुत बुक में नहीं है तो भगवान दास और फैजी क्या मैडम फैजी को जोड़ा जाता है फैजी को जोड़ा जाता है ठीक है फैजी सर हाँ फैजी वो इस बाजार का ही था ना हाँ देख लीजिएगा उसको एक बार